हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सब अच्छे होंगे। और कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे, 3 क्वेश्चंस दिए हुए थे करने के लिए। ये होमवर्क था आपका। और कल के वीडियो में जो हमने पढ़ा था उसी का होमवर्क आपको दिया हुआ था। तो देखते हैं क्या होमवर्क, देखिए आपका सही क्वेश्चन उनका हल निकला है या नहीं निकला है। जो भी होमवर्क मैंने दिया था, देखिए पहला क्वेश्चन था 1 से 50 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो सीधी सी बात है, 1 से 50 तक की पूछ रहा है, मतलब प्रथम प्राकृत 50 संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। तो यहां पर n बराबर हो जाएगा 50। और जब n बराबर 50 डालेंगे तो n की जगह पर 50 और फार्मूला लगाएंगे n+1/2। तो 50 और फिर ब्रैकेट में 50 + 1 तो 25 × 50 हो जाएगा, 51 हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 1275। बताइएगा कितने लोगों का सही निकला ये क्वेश्चन। दूसरा देखिए, दूसरा 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो उसी तरीके से ये भी लगेगा, n बराबर यहाँ पर 100 हो जाएगा, इसको इसमें मान रख देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा हमारा 5050। तो ये भी उत्तर। अब जो तीसरा नंबर था इसका देखिए, 21 से 50 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके था। इसमें पूछा गया है कि 21 से 50 तक की संख्याओं का योगफल। तो हमारा जो सूत्र था, सूत्र हमने बताया था कि जो सूत्र है वो 1 से प्रथम प्राकृत संख्याओं से लेकर के शुरू होता है। मतलब कि 1 से लेकर के जितनी भी संख्याएं हो उनका जोड़ निकालता है। लेकिन इसमें हमने पूछ लिया 21 से 50 तक। तो इसमें 21 से 50 तक है, और जबकि हमारा सूत्र जो है प्रथम प्राकृत संख्याओं 1 से शुरू होनी चाहिए। तो 1 से शुरू होनी चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 21 से 50 तक की निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 1 से 50 तक की संख्याओं का योगफल निकाल लेंगे, जो कि हमको पता है, पिछले क्वेश्चन में देखा है 1275 आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब ये 1 से 50 तक की संख्याओं, लेकिन इसमें क्या करना होगा भाई। देखिए 1 से 50 तक की हमने निकाल ली, लेकिन हमको चाहिए कितना, 21 से 50 तक का। इसका मतलब 1 से 20 तक की संख्याएं अगर जो हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी, 21 से 50 तक की पता चल जाएंगी। तो हमने 1 से 20 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा, 210। ये निकाल लिया 1 से 20 तक की संख्याओं का, जो कि ये 210 आ रहा है। अब 1 से 50 तक की संख्याओं का योगफल हमें पता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ये करेंगे कि इसमें 1 से 20 तक की संख्याओं का योगफल इसमें हम घटा देंगे। जब इसको हम 1275 में से 210 घटाएंगे तो हमारा 1065 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा सा हटके था। इसमें देखिए क्या करना था, 1 से 50 तक की संख्याओं का हल पूछ रहा था, तो हमने क्या किया, 21 से 50 तक की पूछ रहा था, तो हमने पहले 1 से 50 तक की निकाल ली, क्योंकि प्रथम प्राकृत तो निकाल ही सकते हैं, 1 से तो निकाल ही सकते हैं। तो 1 से 50 तक की संख्या निकाल ली, फिर 1 से हमने 20 तक की निकाल ली। अब जब 1 से 20 तक की हमने इसमें से घटा देंगे संख्याओं का योग, तो हमको क्या मिल जाएगा, 21 से 50 तक की संख्याओं का योगफल निकाल पता चल जाएगा। बस वही हमने किया है यहां पर। तो आप इन क्वेश्चंस को मिलान कीजिए, बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तीनों के तीनों सही हुए हो तो सबसे अच्छा है, और वैसे 2 तो आप कर ही गए होंगे। ये थोड़ा सा हटके था, तो इसको आप एक बार फिर से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। इस प्रकार जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरीके से हल होंगे। आप इसको जो है मिलान कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा है जो कि अगर जो कोई भी संख्याएं हो वो प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 से लगा करके कितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं तो उनका अगर योगफल निकालना होता है, तो हमने अभी तक उसका सूत्र पढ़ा है n+1/2। और इसमें n की संख्या अगर 100 तक संख्याएं हैं तो n की संख्या 100 लेंगे। ऐसे जितने भी जितनी तक संख्याएं हैं उतने n का मान तक डाल करके उसमें जो है हम उसका योग जो है निकाल सकते हैं। तो अब जो है, अब इसके आगे की बात यह है कि अगर हम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल निकालना चाहें, जैसे मान लीजिए प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग निकालना चाहें, जैसे मान लीजिए हम निकालना चाहें 2, 4, 6 3 संख्याओं का अगर योग निकालना चाहें तो इसका योग क्या होगा। देखिए बताइए, 4, 2, 6 और 6 12 होगा। अब इसको अगर जो हम सूत्र के माध्यम से निकालना चाहें
तो वो सूत्र होता है प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योगफल बराबर होता है n+1, n ब्रैकेट में n+1, n फिर ब्रैकेट फिर n+1, यह इसका सूत्र होता है। तो जरा हम करके देखते हैं इसको। मान लीजिए हमने लिया हुआ है 2, 4। अब देखिए प्रथम n है, इसका मतलब शुरुआत जो है वो सम संख्याओं से होगी और पहली सम संख्या होती है 2, तो 2 से शुरुआत होगी। 2, 4, 6, 8, 10। अब देखिए इसको करके देखते हैं। देखिए इसमें कितनी ही संख्या है? 3। तो यहां पर n बराबर 3 के लिए, n बराबर 3 के लिए क्या होगा? प्रथम 3, n की जगह पर कितना हो जाएगा? प्रथम 3 प्राकृत सम संख्याओं का योगफल। अब क्या होगा फार्मूला? n+1, n ब्रैकेट में n+1, n की जगह पर 3, 3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3 × 4 बराबर 12। तो यहां पर हमने देखा कि इसका योगफल कितना आ रहा था? 12, और इस सूत्र से हमने निकाला तो वो भी उत्तर इतना ही आ रहा है, 12 आ रहा है। अगला देखते हैं, इसमें देखिए कितनी सम संख्या? 1, 2, 3, 4, 5। यहां पर n बराबर कितना होगा? n बराबर 5 के लिए, n बराबर 5 के लिए यहां पर हो जाएगा n बराबर 5 के लिए प्रथम 5 सब प्राकृत सम संख्याओं का योगफल। प्रथम 5 प्राकृत सम संख्याओं का योगफल, ये हो जाएगा 5 और प्लस ब्रैकेट 5 + 1, तो कितना हो जाएगा? 5 और 5 1 6, कितना हो जाएगा? 5 × 6 बराबर 30। अब जरा इसको हम जोड़ करके देखते हैं। देखिए 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30। इसका जोड़ भी उतना ही आ रहा है जितना हमारे सूत्र से जोड़ आ रहा है। इसका मतलब हमारा सूत्र वैलिडेट हो गया है, हमारा सूत्र सही है। जो इस तरीके जिस प्रकार से जोड़ करके हमारा ये जोड़ आ रहा है, योगफल आ रहा है, उसी प्रकार जोड़ने से जो योगफल आ रहा है वो सूत्र से ही आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों चीजें हमारी सत्य हैं। इसका मतलब हम इसे मान सकते हैं कि हमारा सूत्र जो है वो सत्य है। तो इस प्रकार हम जो है कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो और उसको जो है हम इस फार्मूले से योगफल निकाल सकते हैं। तो आप इसको इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद में जो है हम आपको 1-2 क्वेश्चन इसके करवाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप करने का प्रयास कीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं अभी जो है कैसे क्वेश्चन होगा। पहले आप एक बार प्रयास करिए, वीडियो रोक करके आप इसको एक बार अपने आप प्रयास करिए लगाने का। चलिए देखते हैं इसका कल हल कैसे निकलेगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि 1 से 20 तक के बीच में कितनी सम संख्याएं होती हैं। 1 से 20 तक के बीच में कितनी सम संख्याएं होती हैं, तो हम पहले लिख लेंगे। देखिए 1 से 20 तक के बीच की सम संख्याएं होती हैं। देखिए पहली तो क्या हो गई? 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब कितनी संख्याएं हो गई? 10। अब इनका योगफल ज्ञात करना है, तो फार्मूला लगा लेंगे। प्रथम 10 प्राकृत सम संख्याओं का योगफल बराबर।
अब देखिए n प्राकृत सम संख्याओं का योगफल बराबर n ब्रैकेट में n प्लस 1, यहां पर n की जगह पर क्या होगा, n की जगह पर होगा 10। n बराबर कितना होगा, यहां पर n बराबर हो जाएगा 10। तो 10 ब्रैकेट में 10 प्लस 1, तो 10 और गुणे कितना हो जाएगा, 10 और 1 11। इसका मतलब कितना हो जाएगा 110। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल जो होता है वो कितना हो जाएगा 110। ऐसे ही आप जो है 1 से क्वेश्चन करिए, 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को जरा करने का प्रयास कीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप सभी ने ये क्वेश्चन हल कर लिया होगा। चलिए देखते हैं कैसे हल होगा। देखिए 20 तक की संख्याएं तो हमने लिख ली है, उसके बाद में आगे की संख्या मैं इधर लिख रहा हूं 20 के बाद की संख्याएं। तो 20 के बाद की संख्याएं देखिए 20 तक लिख लिया, 20 के बाद में सम संख्या होगी 22, 22 के बाद में 24, फिर 24 के बाद में 26, 26 के बाद में 28, 28 के बाद में 30, फिर 30 के बाद में 32, 32 के बाद में 34, 34 के बाद में 36, 36 के बाद में 38, 38 के बाद में 40, 40 के बाद में 42, 42 के बाद में 44, फिर 44 के बाद में 46, 46 के बाद में 48, फिर 50। देखिए अब देखिए गिन लीजिए कितनी संख्याएं हो जाएंगी। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। देखिए यहां पर जब हम 1 से 20 तक की संख्याएं निकाल रहे थे तो उसमें हमें क्या पता चला, जब 1 से 20 तक की संख्याएं निकाल रहे थे तो उसमें 10 संख्याएं जो थी वो सम थी और 10 संख्याएं वो जो थी वो विषम थी। तो हमें यह पता चल गया कि 1 से 20 तक की संख्याओं में आधी संख्याएं सम संख्याएं होंगी। ऐसे ही अगर हम 1 से 50 तक की संख्याएं सम संख्याएं देखेंगे तो उसमें जो है सम संख्याएं जो होंगी वो 25 सम संख्याएं होंगी। इसका मतलब यह है कि हमको अगर 1 से 100 तक की संख्याओं सम संख्याओं का योगफल निकालना हो तो उसमें जो है वो 50 संख्याएं जो होंगी वो सम संख्याएं होंगी। आधी संख्याएं जो होती हैं वो सम होती हैं और आधी संख्याएं विषम होती हैं। इससे हमें ये ज्ञात हुआ। हमको पता तो वैसे भी था कि जो है 25 संख्याएं, लेकिन हमने ये आपको करके दिखाया कि आप भी देखिए कि जो 50 तक की संख्याएं अगर हम लेते हैं तो उसमें 25 संख्याएं सम निकल के आती हैं और 20 तक की सम संख्याएं हैं तो उसमें 10 संख्याएं सम निकल के आती हैं। तो यहां पर 25 जो है वो कितनी हो जाएंगी, 25 सम संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी 25। तो हम फार्मूला लगा लेंगे, प्रथम 25 प्राकृत सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए प्रथम 25, तो 25 ब्रैकेट में 25 प्लस 1 26, तो 25 गुणे 26। अब इसका देखिए गुणनफल क्या होगा, 25 छक्का 150 हासिल लगे 15, 25 दूनी 15, 25 दूनी 50 और 15 65। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा 650। तो प्रथम 1 से लगाकर कि 50 तक की सम संख्याओं का योगफल जो हो जाएगा वो 650 हो जाएगा। इसके बीच की जो सम संख्याएं होंगी उनका जो है योगफल वो 650 हो जाएगा। इसको आप जो है नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने पढ़ लिया है जो है प्रथम प्राकृत संख्याओं का योगफल। उसका फार्मूला होता है n+1 पूरे के बटे 2। अब अगर प्रथम प्राकृत सम संख्याएं हो तो उसका भी फार्मूला हमने पढ़ लिया n+1।
अब हम देखेंगे प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है। प्रथम n प्राकृत विषम संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, प्रथम का मतलब शुरुआत से पहली, तो पहली विषम संख्या 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7। तो ऐसे ही अगर देखा जाए तो ये कितनी हो गई, ये 4 संख्याएं हो गई जो कि प्रथम प्राकृत विषम संख्याएं हैं। तो प्रथम 4 प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल अगर निकालना हो तो प्रथम यहां पर लिखा हुआ है n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल, लेकिन हमने लिख दिया कि प्रथम 4 प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल, इसका फार्मूला होता है n स्क्वायर। चूंकि हमने प्रथम 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 चक्कू 16, 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 मतलब 4 चक्कू 16। अब देखते हैं क्या इससे भी जोड़ करके देखते हैं क्या यही उत्तर आता है क्या। 7 5 12, अब 12 और 3 15, 15 1 16। इसका जोड़ कितना आ जाएगा, इसका जोड़ आ जाएगा 16, जो कि हमारा इससे भी 16 आ रहा है। अब ऐसे ही हम मान लीजिए देखते हैं कि 1 से लगा करके 10 तक, 1 से लगा करके 10 तक क्वेश्चन लिख दिया जाए कि 1 से, क्वेश्चन लिख दिया जाए 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि 1 से 10 तक की अगर सम संख्याएं लेनी हो तो उसमें जो है कितनी सम संख्याएं होंगी, वो भी होंगी 5। और अगर 1 से 10 तक की विषम संख्याएं लेनी हो तो वो भी कितनी होंगी, वो भी हमारी 5 ही होंगी। नहीं तो हम एक बार काउंट करके देख लेते हैं। देखिए 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, 1 2 3 4 5। तो संख्याओं की संख्या कितनी हो गई, 5। अब इसको हल करेंगे तो हल होगा प्रथम 5 प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल। योगफल क्या होगा बताइए, n स्क्वायर, n का मतलब 5 स्क्वायर, इनकी जगह पर क्या होगा यहां पर 5, 5 स्क्वायर मतलब 25। अब इसको जोड़ करके भी देख लेते हैं जरा। 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 और 1 25। तो इसका योगफल कितना हो जाएगा 25। तो ऐसे ही देख सकते हैं कि हमें कितनी भी संख्याएं लिखी हो, 1 से लगा करके 100 तक के बीच की विषम संख्याओं का योगफल, 1 से लगा करके 200 तक की विषम संख्याओं का योगफल, वो उसका फार्मूला है यही n स्क्वायर। अब n क्या होगा, n जो संख्याएं होंगी उनकी संख्या। देखिए यहां पर कितनी 5 संख्याएं आ रही है तो 5 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम निकालेंगे 1 से 20 तक की विषम संख्याओं का योगफल तो वहां पर n की जगह पर n की संख्या हो जाएगी 10। अगर हम निकालेंगे 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योगफल तो वहां पर n की संख्या हो जाएगी 25। और अगर हम ऐसे ही निकालेंगे 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योगफल तो वो वहां पर n की संख्या हो जाएगी 50। तो 50 का स्क्वायर करेंगे। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको होमवर्क देता हूं और फिर आप वो होमवर्क करके लाइएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, हमने तीनों फार्मूले एक साथ लिख दिए हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल n ब्रैकेट में n+1/2। फिर अगला प्रथम n प्राकृत, इसमें क्या है सम संख्याओं का योगफल का फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1। फिर प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, वो n स्क्वायर होता है। मैं ये बता चुका हूं कि प्रथम का मतलब होता है 1 से शुरू होती है, तो ये विशेष ध्यान रखा जाएगा कि 1 से ही शुरू करना है आपको।
प्रथम से ही शुरू करना है। अगर आप प्रथम से शुरू नहीं करेंगे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड मैंने 3 क्वेश्चंस आपके लिए दिए हुए हैं। 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, और दूसरा है 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, और तीसरा क्वेश्चन है 51 से 100 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं, ये आपका होमवर्क है, और ये आपका जो है फार्मूले तीनों एक साथ लिखे हुए हैं। इनको आप अपनी कॉपी पे एक साथ नोट कर लीजिए, और जो है ये 3 क्वेश्चन आप करके लाइएगा, बताइएगा कि क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। मुझे आशा है ये क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे वो लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। और होमवर्क आप क्वेश्चन करने के बाद में जो भी मैं पढ़ाता हूं उसको आप अपनी कॉपी से एक बार होमवर्क जरूर किया करिए। उससे जो जिससे भी उतने भी क्वेश्चन मिल रहे हो, जितने भी क्वेश्चन उससे मिल रहे हो, वो क्वेश्चन जरूर आप किया करिए। ये आपका होमवर्क रहता है। जिसे होमवर्क में मैंने 3 क्वेश्चन दिए तो आपका 3 ही क्वेश्चन का होमवर्क नहीं, होमवर्क है आपकी पूरी एक्सरसाइज। बस 3 क्वेश्चन मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपका जो उस टॉपिक को पढ़ा है उसका होमवर्क हो जाए, लेकिन आपका होमवर्क होता है वो पूरी एक्सरसाइज, वो किताब की पूरी एक्सरसाइज जो मैं पढ़ा रहा हूं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ जल्द ही। तब तक के लिए आप अपना पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और कूदते रहिए, और मजे से पढ़िए। चलिए ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।